चंद्रमा के अंश से पुत्र पैदा हुआ था तो तारा कौन थी? ब्राह्मणी। फिर बुध पैदा हुआ, बुध का पुत्र पैदा हुआ पुरु। पुरु के लिए कौन विवाही गई थी? ब्राह्मणी। उसे भी छोड़िए, शुक्राचार्य की लड़की कौन थी? वो भी ब्राह्मणी। याति के लिए विवाही गई थी, वो भी ब्राह्मणी थी। तो हमारा तुम्हारा पिता क्षत्रिय रहा है और माता ब्राह्मणी रही है, इसलिए हम तुम जजमान बोले जाते हैं, हम तुम मेहमान बोले जाते हैं। अब आ जाइए, ब्राह्मण की लड़की क्षत्रिय वंश में कैसे विवाही गई थी? कारण क्या था? जो दैत्य वंश के गुरु थे शुक्राचार्य, जो भी क्षत्रिय मारा जाता था, जो भी दैत्य दानव मारे जाते थे, उन्हें वो संजीवनी विद्या से जीवित कर लेते थे। और हमारे देवता वंश में कोई ऐसा नहीं था कि अपनी विद्या से अगर कोई क्षत्रिय मर जाए तो जिंदा कर सके। आपने मोर दैत्य युद्ध नहीं सुना होगा अभी? ऐसा युद्ध हुआ था, दोनों वीर पैदा हुए थे। तो एक तो महल बनवाया था मृतलोक पे, एक बीच में बनवाया था और एक सोने का स्वर्ग में बनवाया था। और उनने दैत्य दानवों ने ऐसी एक बावरी बनवाई थी, जो दैत्य और देवताओं में युद्ध होता था तो दैत्य मर जाता था तो बावरी में डाल करके जिंदा हो जाता था। लाश डालते और जिंदा निकलता था। ये ब्रह्मा से वरदान पाया था उन दैत्यों ने। तो हमारे तुम्हारे वंश में, हमारे तुम्हारे देवताओं के बीच में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो संजीवनी विद्या जानता हो और जिंदा कर सके। तो देवता ने एक दिन सलाह बनाई कि बृहस्पति, आप अपने बेटा कच्छ को विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास भेज दो। और गुरु शिष्य का नाता होता है बाप और बेटे जैसा। तो कच्छ को विद्या सीखने के लिए देवताओं ने भेज दिया कि अगर विद्या सीख जाएगा तो देवता में अगर कोई मरी जाएगा तो जिंदा कर ले करेगा। अब कच्छ गुरु बनाने के लिए जब गया तो शुक्राचार्य ने उसे शिष्य बना लिया। विद्या सिखाते रहे, लेकिन उनकी जो लड़की थी देवयानी, अच्छा पेटती तो सैया मानती लेकिन मोहती भैया कहती थी। पेटती सैया मानती और मोहती भैया कहती थी। तो दैत्य को मालूम पड़ेगा कि अगर जी विद्या सीख के चलोगो तो देवतन ने जिंदा कर लेगा। तो उनने कहा करो कि एक जंगल में ले जाए के और लकड़ियां खिट्टी करके और बाकू मारो है। आहा जंगल के बीच में लकड़ियां इकट्ठी करके जो कच्छ विद्या सीख रहा था, बृहस्पति का लड़का था, तो वो चारों लंग से पकड़ लो है और पकड़ के कहीं के जाकी चिता जलाओ जंगल में, और जब जी मर जाओ तो फिर विद्या कहां से सीख जाओ। और विद्या
विद्या सीख ना पावे तो देवतन ने चिंता कोई करना पावे। यज्ञपति देवन को लला इकलो एरो है क्या? अरे बेटा खेला जंगल में जैया गुरु की आई रे और चेला मारी दो चेला को परी गुरु मारी मुनाई रे। बाई लकड़िया पे बेटा को लिटाए के और चिता जलाई तो बाकी राख बनाए दी। पर गुरु को मालूम बनाए कि चेला में गौ तो गौ का। देखिए ये भाव होना चाहिए। देतिन ने कही कि अब न रो बांस न बजाई बांसुरी, अब न विद्या सीख पावे और न देवतन के जोरा ले जा पावे। तो बाकी चिता को जला करके राख बना दिया और सुबह भी शाम है गई। तब देवयानी बोली अब पिताजी से, बबुला मेरो भैया नहीं आयो, पिताजी मेरो भैया भी लौट के ना आयो। आहा शुक्राचार्य ने कही आ जाओ, मैं कदे रह गई पिताजी भैया ना आओ, आहा आ जाओ। थोड़ी देर बाद कही पिताजी मेरो भैया कहाँ है? और हिलकी भरके रोए गई जैया लगी आई रे और आधी रात को पत्ता भाव जैसी अलाप नहीं आई रे। पिताजी मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा भैया बन के ले गए अभी लौट के क्यों नहीं आयो? पिताजी मेरे भैया को बुलवा दो। शुक्राचार्य को आधी रात है गई लेकिन कच लौट के नहीं आयो। जब सुबह हुआ तो शुक्राचार्य व पिया जंगल में खोज लगाते लगाते पहुंचे तो बाई जंगल में चिता की राख पड़ी है, राख। गुरुजी समझ गए कि चेला का उन्हें मार दो, चेला का उन्हें मार दो। तो चेला की राख इकट्ठी करके और एक मलरिया में घोर के राख पानी में घोर के शुक्राचार्य ने जंगल में काम कौन सो करो है? नाय गुरु ने देर लगाई
और चिता तिली राख उठाई। बाई चेला की लाश की राख मलरिया में भर के और पानी डाल के घोर के गुरुजी पी गए। और जैसे मंत्र पढ़ो गुरुजी ने, जाखन गुरु ने मंत्र चलाया और चेला आज गुरु दे आया। गुरु के पेट ने वचन सुनाया। भीतर पेट में ते आवाज दे रो के गुरुजी में जे रो तुम्हारे पेट में। देख लो ऐसे ऐसे विद्याधारी भय जो जिनने लाश की राख को घोर के पेट में पी गए और बेऊ जिंदा कर दो पेट में। ती चेला कह रहा गुरुजी मैं तुम्हारे पेट में बैठा हूं, वो बाहर निकालो। तब तक लड़की देवयानी आई गई। पिताजी भैया नहीं आयो। हाँ चुप रहे, चुप भैया आ रही है, आ जा भैया। अब भैया क्यों मैं पेट में कैसे पहुंचे वो? आवाज दे भैया भैया। बहन को भैया से बहुत प्यार होता है। जैसे ही आवाज दी हाँ देवयानी मैं पिता के पेट में हूँ, गुरु के पेट में हूँ। तो ध्यान रखना, पिया पिता के पेट में और सुता रही खोलाए। अरे सुन भैया पिता मरे तो पिया मिले रे। अरे मेरो देवयानी ने कि पिया पिता के पेट में सुता रही है गुलाम, और पिता मरे तो पिया मिले मेरे तब होएगा ब्याह। अब विचार कर रही है कि जब तक तो पिता मरेंगे ना तब तक पिया निकलेंगे ना, और पिया निकलेंगे ना तो ब्याह फिर हो कैसे। ध्यान रखना। इधर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं उत्तरानंदन परीक्षित आज 5 दिन हो गए कथा को चलते हुए सूर्य समापन की ओर जा रहा है। एक चित होकर के भगवान की कथा को श्रवण करो।
तो ध्यान रखना, गुरु शुक्राचार्य के पेट में से आवाज आ रही है कि गुरुजी मुझे बाहर निकालो। तब गुरुजी ने एक प्रमाण आया है कि अपने योग मंत्र से मुख द्वारा सूक्ष्म रूप धारण करके बाहर निकाला है, और दूसरा ये प्रमाण आया है कि गुरुजी का पेट चीर करके उस बेटा को बाहर निकाला गया है। ऐसे ऐसे डॉक्टर रह गए ना दुनिया में, बताओ। आज तो कछु ना है, आज से पहले वैज्ञानिक बहुत आगे थी। पुष्पक जो विमान उड़ा करते थे देवताओं के, वे हजारों कोस चले जाते, न कभी डीजल पर हो न कभी पेट्रोल पर ही। आज अगर तुम्हारे विमान उड़ेंगे तो उनमें डीजल और पेट्रोल पड़ेंगे। अगर आज तुम्हारी गोली चली जाए, छूट जाए, वापस नहीं आएगी, लेकिन देवताओं के अगर तीर छूट जाते थे तरकस में वापस आते थे। तो अभी हम कुछ आगे नहीं है। जब गज को बाहर निकाला गया और कच ने जब विद्या ग्रहण करी तो गुरुजी के पैर छू के कही, गुरुजी अब हम अपने देश के लिए जा रहे हैं, मैं अपने देश के लिए जा रहा हूं। सोई बैया पकड़ ली, बैया पकड़ के कही यहां पर जा रहे हो? हाँ, आप इस तरीका से मन जाइए। क्यों? अरे आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूं, जब भी जरूरत पड़े मैं आऊंगा। नहीं, मैं आपको सैया मानती हूं, मैं आपको प्रीतम मानती हूं। हाँ, कच कहने लगा पागल हो गई है क्या? अरे तू मेरी धर्म की बहन है और मैं तेरा धर्म का भाई हूं, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, आप मुझे छोड़ के जा नहीं सकते। कच कहने लगा, क्या देवयानी तू पागल हो गई है? अरे मैं तेरा भैया हूं, तू मेरी बहन है। लेकिन बालहट, त्रियाहट और राजहट मोदी ने ऐलान कर दो 8:30 बजे अगस्त में सन 15 में नोट बंद तो बंद। इन बड़ी बूढ़ी ने क्यों बकसा में थे कोचा निकलवाए ले, कछु न के तो जो ही चले गए। डुकरियां जो कहती लला कैसी चंजे लले न मालूम पंजे ले जा, आधे ही दे जाइए। कछुन ने बा समय पे खेत ले ले, कछुन ने पे ढोई ढोई दे दे, बने गए कछु लॉकडाउन में। वो अगर मोदी जी कह दे कि जो सुंदरपुर है, सिकंदरपुर है, जनते ठाए के अगर दूसरी जगह बसाओ तो बसाना पड़ेगा, क्योंकि राजा का आदेश है। राजहट और बालहट, अगर बच्चा जी के पिताजी वो हाथी जब सीसी में चाहिए तो चाहे प्लास्टिक को फिट करना पर चाहिए। और त्रियाहट झमुकी चाहिए तो चाहिए, वो नहीं सब्जी में तो नहीं, लाल मिर्च मिलेगी तो गाल पजरे मिलेंगे, कोई स्वाद ही ना हो। हाँ, 12 ही लंबतदार हो गए, थानेदार घर में आ गए तो झुकनो पड़े हो। तब कहिए देवयानी ने, मैं आपको दिल से सैया मानती हूं और आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। पैरन में गिर गई और रोए के बोली, पिया सजनी प्यारी बन जाती, तन में दीव जमाई लेती। बरनी प्यारी बन जाती, हसन में धीरज जमाई लेती।
जा रहे हो, आपको थोड़ा तरस भी नहीं आता? जाइए जाइए। इतने दिन तक आप मेरे घर पे रहे, जब घर से निकल जाते तो मैं भोजन नहीं करती थी। कहने लगा पागल हो गई है क्या? अरे तू मेरी धर्म की बहन है, मैं तेरा धर्म का भाई हूं। नहीं नहीं नहीं, जाओ, अगर तुम मेरे साथ में विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं। जो तुमने मेरे पिता से विद्या सीखी है वो यमुना पार होते ही वो निष्फल हो जाएगी। अब बताओ का जरूरत थी ब्याह के चक्कर में? बन सभी जिंदगी निकाल दी गुरु के शिक्षा पाएबे में, और ब्याह कर ले तो सब सीख जाते हैं। विवाह के चक्कर में कह दी कि यमुना पार होते ही जो पिता से शिक्षा पाई है पुण्य सफल हो जाएगी। लेकिन यज्ञपति महाराज में तो एक बात कहूंगा, नारी जो करे सो करे छोड़े, और वही तो नारी पति अपने राजा दे बनाए। नारी जो करे तो करी छोड़े, नारी जो करे तो करी छोड़े। जाए रे बिना लगाम घोड़े, नारी जो करे सो करे छोड़े। नारी जो करे तो करी छोड़े, नारी जो करे तो करी छोड़े, नारी जो करे तो करी छोड़े। नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी ना सौरंगी है, वरना अपने परिवार को ढक ले, नहीं तो अपने बदन से भी। तो नारी घर अपने में गुरुदेव बड़ी शर्माए, और भाई तो नारी घर अपने भीतर नहीं डराए। नारी भरे खड़ा खोले, नारी जो भरे घड़ा छोड़े, नारी जो करे तो करी छोड़े, नारी जो करे तो करी छोड़े। स्त्री चरित्रम पुरुषो भागम देवो जना मनुष्य कृत्या। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं समझ पाए। कोई भरोसा ना है। सीमा है इधर पाकिस्तान से आई है, मालूम है, 4 बच्चों ने लेके चली आई है। कोई भरोसा नहीं है स्त्री के चरित्र का और पुरुष के भाग्य का। लेकिन परीक्षित महाराज